उसके बाद आता है एसेट 260, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। एसेट 260 एंड 265 दोनों एक ही प्रजाति के स्टैंडर्ड है। एसेट 260 बात करता है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी की, एंड एसेट 265 बात करता है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी होता कौन है? टीसीडब्ल्यूजी वो लोग होते हैं जिनका काम है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस को ओवरसी करना। मतलब ये लोग मैनेजमेंट के ऊपर होता है, इनका काम है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस को ओवरसी करना। इनका काम एग्जीक्यूशन का नहीं है, एग्जीक्यूशन का काम मैनेजमेंट का होता है। इनका काम होता है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस को ओवरसी करना और मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उससे ओवरसी करना। ठीक है जी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। नाउ देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर बोला गया है कि अपने को ना सीधा टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है सर? टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन को सुपरवाइज करने के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कमिटी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जिनका काम होता है मैनेजमेंट के फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी, उनको ही वहां पे दोस्त शासित गवर्नेंस बोला जाता है। अगर एक बड़ी एंटिटी होगी तो आमतौर पर वो एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, है ना, जैसे ऑडिट कमेटी हो गया, तो वो टीसीडब्ल्यूजी है। बट अगर एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई लाला की कंपनी है, तो नॉर्मली उनका कोई अलग सेटअप नहीं होगा। उनके केस में क्या होगा कि मैनेजमेंट के लोग ही टीसीडब्ल्यूजी हैं और टीसीडब्ल्यूजी के लोग ही मैनेजमेंट है। तो अपने को वो चीज देखनी होगी। ठीक है जी। अब अगर बात करें तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट क्या क्या करना है, और ये स्टैंडर्ड इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज एज ए ऑडिटर आप जो भी बातें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे, याद रखना इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे करंट ईयर के, इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे सर, इनको आप क्या करोगे? कैम के रिपोर्ट में भी इंक्लूड करोगे, इनको अपने कैम में भी इंक्लूड करोगे एज पर ऐसा 701। तो ये बात ध्यान में रख के चलना। ठीक है जी। अब मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, क्या क्या कम्युनिकेट करना है अपने को टीसीडब्ल्यूजी को? अपने को चार बातें कम्युनिकेट करनी है सर। IFRS, क्या कम्युनिकेट करोगे? IFRS, चार बातें कम्युनिकेट करनी है। IFRS मतलब सर आई फॉर इंडिपेंडेंस, आई फॉर इंडिपेंडेंस, F फॉर फाइंडिंग्स, ऑडिट फाइंडिंग्स, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, एंड S फॉर स्कोप। S से क्या हो जाएगा सर? स्कोप। ओके सर। तो ये चार चीज अपन कम्युनिकेट करके चलेंगे। क्या कम्युनिकेट करके चलेंगे? IFRS। आई से क्या कम्युनिकेट करेंगे? इंडिपेंडेंस। एफ से क्या कम्युनिकेट करेंगे? फाइंडिंग्स। आर से क्या कम्युनिकेट करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एस से क्या कम्युनिकेट करेंगे? स्कोप। ओके सर। अब देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करना है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट। अब लॉजिकली सोचो, जब आपने एंगेजमेंट लेटर बनाया होगा तब एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी आपने ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड करी होंगी। तो आपको अलग से क्या करना है? आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एंगेजमेंट लेटर की जो कॉपी है ना वो टीसीडब्ल्यूजी को भेज देना है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑडिट। आपने क्या करना है? सिर्फ एंगेजमेंट लेटर की कॉपी टीसीडब्ल्यूजी को भेज देनी है। तो आप जब एंगेजमेंट लेटर की कॉपी भेज दोगे उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप आ जाएगा, अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। फिर जो भी आपका प्लान स्कोप एंड टाइमिंग्स ऑफ द ऑडिट है कि आपके ऑडिट के दायरे में क्या क्या आने वाला है, आपका क्या स्कोप रहेगा, आपका क्या टाइमिंग्स रहेगा, वो सारा भी टीसीडब्ल्यूजी को बता देना है इनिशियल स्टेज में, अपॉइंटिंग स्टेज में। ठीक है जी। उसके बाद सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। अगर आपकी कुछ भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है तो आप क्या करोगे सर? उनके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे। फाइंडिंग्स में दो चीजें आ सकती है, रदर चार चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले सर फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। आपकी जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स, आप वो सारी टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे। तुमको एक वाउचर में गलती मिला तो तुम थोड़ी ना टीसीडब्ल्यूजी के पास पहुंच जाओगे। अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ गलत फॉलो हो रहा है, एस्टिमेट्स में कुछ दिक्कतें हैं, डिस्क्लोजर्स मिसिंग है, आप उन चीजों के बारे में टीसीडब्ल्यूजी के पास जा सकते हो। या फिर ऑडिट करते वक्त आपको डिफिकल्टीज फेस हो रही है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस हो रही है। मैनेजमेंट आपको खून के आंसू दोहरा रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं ना, मैनेजमेंट आपको क्या कर रहा है सर? खून के आंसू रुला रहा है कि आप ऑडिट नहीं कर पा रहे ढंग से, आपके ऑडिट को डिले करवा रहा है, आपको डॉक्यूमेंट देने में टाइम लगा रहा है, आपको हैरेस कर रहा है। मतलब एक एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको मैनेजमेंट के पास 10 बार जाना पड़ रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, आपको ऑडिट में एक्सटेंसिव एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आपके स्कोप में लिमिटेशन लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर दो सर? यहां पे कम्युनिकेट कर दो टू द टीसीडब्ल्यूजी। तीसरी चीज,
Any circumstance that may affect the form and content of auditor's report. Any circumstance that may affect the form and content of auditor's report. For example, आप modified opinion issue करने का सोच रहे हो, TCWG को बता दो. आप CAM इंक्लूड करने का सोच रहे हो, TCWG को बता दो. आप EOM पैरा इंक्लूड करने का सोच रहे हो, TCWG को बता दो. And finally, any other significant matter arising during the audit जो कि रेलिवेंट है टू द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. एक चीज समझना, टीसीडब्ल्यूजी का काम क्या था? टीसीडब्ल्यूजी का काम था ओवरसी करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. टीसीडब्ल्यूजी का काम था ओवरसी करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. अब उस चीज में आप टीसीडब्ल्यूजी की मदद करना चाहते हो, तो कोई भी चीज अगर आपको सिग्निफिकेंट लगता है जो कि टीसीडब्ल्यूजी की हेल्प करेगा इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, आप उस चीज के बारे में टीसीडब्ल्यूजी को बता दोगे, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आई, तो दैट इज समथिंग कि यार यू शुड कम्युनिकेट टू द टीसीडब्ल्यूजी. इट विल असिस्ट द टीसीडब्ल्यूजी इन ओवरसाइटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. तो ये सारी चीजें कम्युनिकेट करके चलोगे. एंड फाइनली कम्युनिकेट करोगे ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. लिस्टेड एंटिटीज के केस में ना एक स्टेटमेंट जाएगा इंडिपेंडेंस का टीसीडब्ल्यूजी को. ओके सर, अब ये स्टेटमेंट में आप क्या लिखने वाले हो? इस स्टेटमेंट के अंदर आप दो बातें लिखने वाले हो. सबसे पहले आप स्टेटमेंट में क्या बोलोगे पता है? बोला सुनो सुनो सुनो, मेरी जो एंगेजमेंट टीम है, हमारी जो फर्म है, हमारी जो नेटवर्क फर्म्स है, जितने भी लोग हैं हमारे टीम में, जितने भी लोग हैं, हम सब के सब इंडिपेंडेंट हैं. तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट जाएगा इंडिपेंडेंस का, जिसके अंदर आप डिक्लेरेशन दे दोगे कि बॉस हमारी जो नेटवर्क फर्म्स है, हमारी जो एंगेजमेंट टीम है, हम सब इंडिपेंडेंट है, हम सब इंडिपेंडेंट है. ओके सर. दूसरी चीज आप क्या बताओगे? आप बताओगे फर्म हो गया, जो इनके नेटवर्क फर्म्स हो गया, ठीक है. तो बोला कि कोई भी अगर रिलेशनशिप है बिटवीन द फर्म, नेटवर्क फर्म्स एंड द एंटिटी, जिससे ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को अफेक्ट होता है, तो उस चीज के बारे में टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे. प्लस यहां पे एक चीज और बताते हो सर. मान लीजिए लेट अस से आप क्लाइंट को ना ऑडिट फीस के साथ, ऑडिट सर्विसेज के साथ साथ नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देते हो, या फिर आपकी जो नेटवर्क फर्म्स हैं वो क्लाइंट को ऑडिट सर्विसेज के साथ साथ नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देती हैं. तो आप साथ साथ ये भी बताओगे द फीस चार्ज्ड फॉर ऑडिट प्लस नॉन ऑडिट सर्विसेज. क्या बताओगे सर? द फीस चार्ज्ड फॉर ऑडिट प्लस नॉन ऑडिट सर्विसेज. और अगर इंडिपेंडेंस को कोई खतरा है तो आपने कुछ तो सेफगार्ड्स भी लिया होगा एलिमिनेट करने के लिए उस चीज को, तो उसके बारे में भी बताओगे. अगर आपके इंडिपेंडेंस को कोई खतरा है तो आपने कुछ तो सेफगार्ड्स भी लिए रहेंगे इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए, थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, तो उन सेफगार्ड्स के बारे में भी बताओगे. फॉर एग्जांपल एज ए एंगेजमेंट पार्टनर आपने देखा कि यार आपकी रिलेटिव कंपनी में शेयर होल्ड करके बैठी है, आपकी वाइफ कंपनी में शेयर होल्ड करके बैठी है, तो आपने क्या किया? आपने स्टेप्स लिए, आपने अपनी वाइफ को कन्विंस किया और उसे बोला कि शेयर बेच दो. तो आपने जो सेफगार्ड्स अप्लाई किया है टू ओवरकम दोस थ्रेट्स, आप उसके बारे में भी टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे. रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट. क्या बताया था मैंने कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में आप कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का सोच रहे हो, ईओएम पैरा इंक्लूड करने का सोच रहे हो, ओएम पैरा इंक्लूड करने का सोच रहे हो, कैम इंक्लूड करने का सोच रहे हो, अदर इंफॉर्मेशन पैरा इंक्लूड करने का सोच रहे हो, तो भाई टीसीडब्ल्यूजी को बता के चलना, इतनी सी बात है. या गोइंग कंसर्न पैरा इंक्लूड करने का सोच रहे हो. फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन. अब ये क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए. फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन. एक मैं बताऊं, ये जो हमने किया था ना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वाला पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए. एक ये जो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक ये फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अब दिक्कत ये है सर, स्टैंडर्ड में ना ये चीज लिखा हुआ नहीं है कि आप जो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे दैट हैज टू बी इन राइटिंग. नॉर्मली अपन कम्युनिकेशन राइटिंग में ही करते हैं, बट स्टैंडर्ड्स में वो चीज क्लियरली लिखी नहीं है कि कम्युनिकेशन हैज टू बी इन राइटिंग. तो दैट इज वाई एक जेनरिक सा क्वेश्चन बना दिया कि आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, राइटिंग में करोगे, ऑरली करोगे, डिटेल्ड वे में करोगे, समराइज्ड वे में करोगे, वो किन बातों में निर्भर करेगा. फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आप ऑरली कम्युनिकेट करने वाले हो, रिटर्न में करने वाले हो, डिटेल्ड वे में कम्युनिकेट करोगे, समराइज्ड वे में कम्युनिकेट करोगे, वो किन बातों में डिपेंड करेगा. अब लॉजिकल सी चीज सोचो सर, मैटर कितना सिग्निफिकेंट है. अगर मैटर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो ऑब्वियसली यार यू विल प्रेफर कि राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे. तो आप ये देख लो कि मैटर कितना सिग्निफिकेंट है. क्या देख लोगे? मैटर कितना सिग्निफिकेंट है. अगर मैटर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो राइटिंग में कम्युनिकेट करोगे. फॉर एग्जांपल मैटर इतना सिग्निफिकेंट है दैट यू आर आल्सो गोइंग टू इंक्लूड इट इन द कैम पैरा.
मैटर इतना सिग्निफिकेंट है दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड इट इन द कैम पैरा, तो ऑब्वियस चीजें राइटिंग में करोगे। वेदर द डिस्कशन ऑफ द मैटर विल बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद वो एंटिटी के साइज पे भी डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, कंट्रोल्स पे भी डिपेंड करेगा। आप ये देख लेना कोई लीगल रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब स्टैंडर्ड्स में तो लिखा हुआ नहीं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, बट क्या पता लॉ में लिखा हुआ हो। अगर लॉ में लिखा हुआ हो तो आप अकॉर्डिंगली लॉ के हिसाब से जाओगे। आप कम्युनिकेट कर किसको रहे हो, TCWG को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यार TCWG से भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछ लो कि आप क्या चाहते हो हम कैसे कम्युनिकेट करें, मंथली करें, क्वार्टरली करें, ईयरली करें, कैसे करें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ TCWG। तो एकदम लॉजिकली आप 5 से 6 पॉइंट्स याद कर सकते हो। Whether a discussion of the matter will be included in the auditor's report, the size of the entity, the legal requirement, the expectation of the TCWG। आप ये देख लो कि आपका करंट कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग कितना है TCWG के साथ। अगर ऑलरेडी आपका कॉन्टैक्ट बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस में है तो उतना ज्यादा राइटिंग में कम्युनिकेट करने का नीड नहीं रहेगा। तो आप ये चीज देख लो, अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड द डायलॉग द ऑडिटर हैज विद द TCWG। एक चीज याद रखना, TCWG को सिर्फ आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, TCWG को मैनेजमेंट भी कम्युनिकेट करता है। तो जो बात आप कम्युनिकेट करने वाले हो क्या पता मैनेजमेंट ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका है, तो आपको उतना डिटेल में कम्युनिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो ये देख लो कि क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है। इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने आप क्या करने वाले थे, किसी की चुगली पापा को लगाने वाले थे, मम्मी ने ऑलरेडी लगा दी है। तो वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर, और जिस भी मुद्दे के बारे में आप TCWG को कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्या वो रिजॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने ना आपने मैनेजमेंट को कुछ मिस स्टेटमेंट्स वगैरह भेजे, मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रहा, मिस स्टेटमेंट्स को सही नहीं कर रहा, तो आप TCWG को कम्युनिकेट कर रहे हो। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, आपने मैनेजमेंट को मिस स्टेटमेंट्स भेजा, आपके बोलते ही मैनेजमेंट ने क्या किया, मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट कर दिया, यानी मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया है। तो मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया है तो जबरदस्ती फिर TCWG को कम्युनिकेट करके क्या फायदा, या कम्युनिकेट करना भी है तो उतना डिटेल्ड वे में कम्युनिकेट करके क्या फायदा। लेकिन अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसका सिग्निफिकेंस और भी बन जाता है कि यार वहां तो अपने को TCWG को कम्युनिकेट करना ही रहेगा। तो यहां कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स याद करके चलना। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा भाई, TCWG को क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, TCWG को क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, TCWG को कम्युनिकेट कर रहे हैं बिकॉज हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम बेटर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ठीक है जी। तो एक तो क्या होगा कि यार उनकी मदद हो जाएगी, है ना, इट विल हेल्प देम इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एंड दूसरी चीज जो मैटर्स हम TCWG को कम्युनिकेट करेंगे उनमें से ही कैम डिसाइड होगा, तो TCWG को बेसिस समझ में आएगा कि किस बेसिस में अपन वो की ऑडिट मैटर्स वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं, एंड ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगा। एक बार रीड करके चल लेना खाली। Other factors that may be relevant to the timing of the communication। सर कम्युनिकेट तो करना है TCWG को, कम्युनिकेट कब करना है सर, इमीडिएट बेसिस में करना है, अपॉइंटमेंट स्टेज में करना है, रिपोर्टिंग स्टेज में करना है, ये चीज ये किन बेसिस में डिपेंड करेगा। अदर फैक्टर्स दैट मे बी रेलेवेंट टू द टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फैक्टर सेम ही है। लीगल ऑब्लिगेशन देख लेना यार, कोई लीगल ऑब्लिगेशन है क्या, TCWG का एक्सपेक्टेशन देख लेना यार, TCWG क्या चाहता है। टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग द मैटर, आपको वो मैटर कब पता चला, जब पता चला तभी कम्युनिकेट करोगे ना, उससे पहले तो कम्युनिकेट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल प्लान स्कोप ऑफ ऑडिट, आप इनिशियल स्टेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, बट अगर आपका कोई फाइंडिंग है तो आप तो फाइंडिंग के बारे में तभी कम्युनिकेट करोगे ना जब आपको पता चला। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी में डिपेंड करता है। एंड फाइनली एक क्वेश्चन आता है कि रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स वर्सेस रिपोर्टिंग टू TCWG के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स की बात करें सर, तो यहाँ पे एप्लीकेबल एसेस कौन से हैं सर, एसेस 700, 701, 705, 706। लेकिन अगर रिपोर्टिंग टू TCWG की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेबल ऐसे है एसे 260। अगर रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स को अपने को रिपोर्ट करना होता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, लेकिन TCWG को अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है IFRS। अगर हम बात करें रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स की, तो रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, पब्लिक रिपोर्टिंग है। जबकि रिपोर्टिंग टू TCWG इज इंटरनल मैटर, कॉन्फिडेंशियल मैटर, और पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, यहां देखना कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के, एक बार देख लेते हैं। CA वल्लभ सुंदर इज ऑडिटर ऑफ ए लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक। IT system and controls is under his consideration to be reported as key audit matter in audit report of the bank due to high level of automation and complexity of the IT architecture.
and its impact on the financial reporting system. At what time he should communicate such key audit matters and what are the relevant consideration. तो देखो यहां पे सबसे पहले एसेट 260 बोलता है कि भाई वी शुड कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, और एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यार टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन विल वेरी विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट. टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन विल वेरी विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट. और आप फिर वो वाला पॉइंट लिख सकते हो कि टाइमिंग कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. और साथ ही साथ यहां पे क्या पूछा है, व्हाट आर द रेलिवेंट कंसिडरेशंस इन दिस रिगार्ड एंड देयर यूजफुलनेस. मतलब आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो टीसीडब्ल्यूजी को, इसका यूजफुलनेस क्या है, इसका यूजफुलनेस क्या है. तो वो जो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन था वो भी लिख के आ जाओगे, वो जो यूजफुलनेस ऑफ कम्युनिकेशन था वो भी लिख के आ जाओगे कि एक तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, है ना, इट विल हेल्प द मैनेजमेंट, इट विल हेल्प द दोस्त विद गवर्नेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिस कि आपने किस बेसिस में कैम इंक्लूड किया है. एक ये टीसीडब्ल्यूजी की हेल्प करेगा इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख के आ जाओगे. अगला क्वेश्चन है, सीए शैली गोयल इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ Ruth Limited, a listed company. The audit committee of the company wants her to justify independence in relation to company through proper communication. Although she has ensured that there are no threats to her independence, she feels requirements of audit committee to be beyond its purview. What is your opinion? तो सर कम्युनिकेट करना है इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी वो स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वो पूरा पार्ट आ जाएगा. और साथ ही साथ यहां कंपनीज एक्ट का भी एक पॉइंट है. कंपनीज एक्ट का भी एक पॉइंट क्या है, यहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि ऑडिट कमेटी जो उसके इंडिपेंडेंस को रिव्यू करने का सोच रही है बेकार की चीजें हैं. तो भाई सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी क्लियर कट बोला हुआ है कि ऑडिट कमेटी क्या कर सकता है सर, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को रिव्यू कर सकता है. ये ऑडिट कमेटी के स्कोप के अंदर आता है. राइट, सो दिस वाज ऐसे 260, दैट इज कम्युनिकेट to those charged with governance.